चलिए इस वीडियो में बात करेंगे चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स क्या है? सबसे पहले इट इज़ अ वायरल डिसीज कोज बाय द वेरिसोला जोस्टर वायरस। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया ह्यूमन हर्पीज अल्फा वायरस 3, मोस्टली सीन इन चाइल्डहुड। सेकेंड अटैक रेट 0% और सेकेंडरी अटैक रेट 90%। सेकेंड अटैक रेट मतलब 0% इसलिए कि उसी व्यक्ति में दोबारा नहीं होगी, बल्कि सेकेंडरी अटैक रेट 90% इसलिए कि सामने वाले पर्सन में 90% लोगों को हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट है। कंजेनाइटल बेरिसोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और साइन एंड सिम्टम की बात करें, स्नीजिंग है, सोर थ्रोट, फीवर, फटीगनेस एंड द मेलीज। देन अपीयरेंस ऑफ द रेसिस, फर्स्ट अपीयरेंस एट द ट्रंक, यानी सबसे पहले द अपीयरेंस ऑफ द रेसिस, फर्स्ट अपीयरेंस एट द ट्रंक, और सुपरफिशियली एंड सिमेट्रिकल होते हैं। सेंट्रीपीटल या रेसिस प्रेजेंट एट द ट्रंक बट नॉट इन्वॉल्व पाम एंड सोल ड्यू टू ड्रॉप रोज पेटल अपीयरेंस। पिलियोमॉर्फिज्म स्टेज इसमें पाई जाती है। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल प्लस स्कैब्स। 4 to 7 डेज पे स्कैब आता है। 4 स्टेज प्रेजेंट साइमल्टेनियसली इन चिकन पॉक्स। लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ दे शुड नॉट बी प्रेजेंट, बल्कि लाइफ लॉन्ग स्कार कौन छोड़ता है? कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स। ये चिकन पॉक्स लाइफ लॉन्ग स्कार नहीं छोड़ता है। तो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो असेस बाय द क्लासिकल साइन सिम्टम, ड्रेन द वेसाइकल फ्लूइड एंड द असेस प्रेजेंस ऑफ द वेरिसेला जोस्टर वायरस। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ द वेरिसेला जोस्टर वायरस कोजिज हर्पीज जोस्टर एंड सिंगलेस। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सिम्पेटोथर्मिक ट्रीटमेंट शुड गिवन। इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट देन एंटीबायोटिक्स शुड गिवन। और इफ द प्रेगनेंसी इम्यूनोग्लोबिन और डोज 1.25 to 5.0 ml IM देते हैं। आइसोलेशन 1 to 2 डे बिफोर टू 4-5 डेज आफ्टर। और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाते हैं। लाइव वैक्सीन होती है 0.5 ml, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। स्ट्रेन होता ओके। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, इट इज़ अ वायरल डिसीज कॉज बाय द वेरियोला वायरस, मेजर वेरियोला वायरस और माइनर वेरियोला वायरस। मेजर में मोर डेंजरस होता है, सिंगल वन डिसीज इरेडिकेट फ्रॉम वर्ल्ड। और इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। और साइन एंड सिम्टम की बात करें तो फीवर, बॉडी एक, सोर थ्रोट और स्नीजिंग, कफिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। रेसिस फेस पे, देन इन्वॉल्व बॉडी asymmetrical and the deep in situ. If it give lifelong scar, यानी ये lifelong scar छोड़ जाता है कौन? स्मॉल पॉक्स। याद रखना, चिकन पॉक्स लाइफलॉन्ग स्कार नहीं छोड़ता है, छोड़ता है तो कौन? स्मॉल पॉक्स। सेंट्रीफिकल, और इसमें जो होते हैं सेंट्रीफिकल चेस्ट नॉट इन्वॉल्व बट पाम एंड सोल आल्सो इन्वॉल्व। नो प्लियोमॉर्फिज्म, और इसमें प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होती, चिकन पॉक्स में प्लियोमॉर्फिज्म होती है। कंपेयर करते चलिएगा। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम रिप्रेजेंट द डिसीज। की पॉइंट की बात करते हैं तो की पॉइंट में लास्ट केस इन इंडिया 1975 में बिहार में दिखाई दिया था, और इरेडिकेट फ्रॉम इंडिया 1977। लास्ट केस इन अ वर्ल्ड 1977 यानी सोमालिया अफ्रीका में, और इरेडिकेट फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड तो 8 मई 1980। हाउ टू पॉसिबल? इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स 1796 से 1798 में किसने दी थी? एडवर्ड जेनर ने दी। सेकंड अटैक रेट 0%, नो कैरियर स्टेज और नो एनिमल रिजर्वायर और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, जैसे कि WHO वगैरह ने हमारी हेल्प किया था। मीजल्स की बात कर लेते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज रूबियोला और नोन एज 4-डे फीवर। रूबियोला और 4-डे फीवर भी बोलते हैं किसको? मीजल्स को। इट इज़ अ वायरल डिसीज कॉज बाय द RNA पैरामिक्सो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो ड्रॉपलेट। साइन एंड सिम्टम, प्री इरप्टिव स्टेज, प्रोडर्मल स्टेज। 3C साइन इसमें देखने को मिलता है हमें, कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा मतलब नेजल म्यूकोसा इरिटेट हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। और कोप्लिक स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ वाइट एंड द ब्लू कलर स्पॉट प्रेजेंट इन वकल म्यूकोजा जस्ट अपोजिट टू द सेकंड मोलर टीथ। इट इज़ अ
स्टेबल सोल्ट क्रिस्टल अपीयरेंस, और ये हमें अभी जो लास्ट नोट सेट वर्स 7 में ये पूछा गया था कि कॉप्लेक्स स्पॉट मीजल्स में देखने को मिलता है। इरप्टिव स्पेस, इरप्टिव की बात करते हैं तो इरप्टिव स्टेज में अपीयरेंस ऑफ द रेसिस रेट्रो ऑरिकुलर बिहाइंड द ईयर, यानी रेट्रो ऑरिकुलर मतलब बिहाइंड द ईयर। मैक्यूलोपैपुलर रेसिस पाए जाते हैं, देन इन्वॉल्व इन द होल बॉडी। पोस्ट मीजल्स पोस्ट इरप्टिव स्टेज, कॉम्प्लिकेशन इन द स्टेज डायरिया डिस्टर्ब द ग्रोथ। डायग्नोसिस असेस बाय द साइन एंड सिम्टम, ट्रीटमेंट सिम्पेटोटिक देते हैं, सिम्टोमेटिक जो भी ट्रीटमेंट है वो देते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड देन एंटीवायरल। कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया, और मोस्ट रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है SSPE यानी सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पैनएन्सेफेलाइटिस। WHO मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, कैचअप यानी आइडेंटिफाई 9 month to 14 year of child with or without history disease and vaccine. Keep up given all catch up to vaccine up to 90%, follow up again remaining evaluate. मम्स की बात कर लेते हैं तो आल्सो नोन एज द पैराटिडाइटिस आल्सो नोन एज रूबियोला। ओके, इट इज़ अ वायरल डिसीज कॉज बाय द मिक्सो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ड्रॉपलेट, और साइन एंड सिम्टम अर्ली नाइट। मोड ऑफ साइन एंड सिम्टम की बात कर रहे हैं तो अर्ली नाइट ईयर एक यानी कंप्लेन बाय द चाइल्ड, इन्फ्लामेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेडिबुलर पैरोटिडाइटिस, लिंगुअल सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द स्वेलिंग सीन एट द नेक रीजन, और द स्नीजिंग कफिंग सोर थ्रोट एंड द फीवर, अनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग, और डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग, और ऑर्डिनोफेजिया यानी पेनफुल स्वालोइंग देखने को मिलता है। डायग्नोसिस की बात करें तो HAI यानी हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट आइसोलेट कर दो, और 1 week बिफोर टू 1 week आफ्टर तक अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम। सिम्टोमेटिक्स का ट्रीटमेंट करते हैं एंटीवायरल, और कंडीशन सीवियर हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, और मोस्ट कॉमन इन एडोलसेंट में देखने को मिलता है। मेल में ओरकाइटिस और फीमेल में देखा जाता है ओफ्राइटिस। दोनों ही स्टेरिलिटी कोज कर सकते हैं। ओरकाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, और ओफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी। बात करते हैं रुबेला RUVELLA, रुबेला। इट इज़ आल्सो नोन एज थर्ड डे मीजल्स। It is also known as German measles. It is a viral disease caused by the rubella tagovirus, most commonly seen in reproductive age female. और इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 14 से 21 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन होता है, कंजेनाइटल ट्रांसप्लांसेंटल होता है। इफ़ द रूबेला सीन इन लेस देन 11 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ब्लूबेरी मफाइन लीजन और मैक्यूलोपैपुलर रेसिस देखने को मिलते हैं। CRS और CRT की बात कर लेते हैं तो CRS होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और CRT कंजेनाइटल रूबेला ट्रायड। ट्रायड में CHD यानी PDA मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, और कंजेनाइटल डेफनेस यानी SNHL, और कंजेनाइटल कैटरेक्ट देखने को मिलता है किसमें, कंजेनाइटल रूबेला ट्रायड में। CHD और कंजेनाइटल डेफनेस और कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इफ़ 11 से 16 वीक ओनली डेफनेस, इफ़ मोर देन 16 वीक नो सीवियर कंजेनाइटल इन्फेक्शन। IgM एंटीबॉडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, IgG एंटीबॉडी प्रेजेंट एट द 6 month ऑफ लाइफ। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो अनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग फीवर बॉडी एक मेलेज कफिंग रेसिस फेस पे मैक्यूलो पेपुलर रेसिस ईचिंग डिस्निया। बात करते हैं डायग्नोसिस की तो HAI यानी हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट और रूबेला टाइटर करते हैं तो 1:8 नॉट प्रोटेक्टिव और 1:20 यानी प्रोटेक्टिव। और ट्रीटमेंट इफ द प्रेगनेंसी नॉट प्रेजेंट नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर ओनली सिम्टोमेटिक डन। इफ द प्रेगनेंसी देन इम्यूनोग्लोबिन गिवन एंड द प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन देते हैं 0.5 to 0.5 ml और IM देते हैं इंट्रामस्कुलर यानी बट इट नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी इट गिवन 3 months prior to the plan of the pregnancy and after the delivery of the
बेबी। और वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन प्रायोरिटी रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में, एडोलसेंट गर्ल में, 1 to 14 ईयर की गर्ल्स में और लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।